ठीक। स्ट्रक्चर एनालिसिस कल हम लोगों ने सिलेबस डिस्कशन कर लिया था, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने सिलेबस डिस्कशन कर लिया था। आज आगे बढ़ेंगे। तो ये सिलेबस डिस्कशन किया। मैंने आपसे कहा था कि आप बेसिक के स्वयं, ज़्यादा नहीं है, 7-8 पेज, और बेसिक स्लोप डिफ्लेक्शन 2-3 पेज, ये आपको पढ़ के आना था। ज़्यादातर हमारा यूज एसएफडी बीएमडी का ही है। फिर मैंने आपको बताया कि एनालिसिस का क्या मतलब होता है, एनालिसिस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, कल हमने डिस्कस किया था। एनालिसिस में अगर हम लोग जित मेंबर्स के अंदर और एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस, साथ में क्रॉस सेक्शन कितना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बियर कर ले, या आपका क्रॉस सेक्शन कितना स्ट्रेस बियर कर ले, अगर ये हमको पता चल जाए तो हमारी एनालिसिस क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। चाहे आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हो और चाहे आपका स्ट्रेस हो, ये दोनों किसके फंक्शन है, फोर्स के फंक्शन है। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना आना चाहिए, अननोन फोर्स। अगर आप अननोन फोर्स निकाल लेते हैं तो आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी निकाल लेंगे और साथ में आप क्या निकाल लेंगे, स्ट्रेस भी निकाल लेंगे। तो मेरा टेंशन स्ट्रेस और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पर नहीं है, मेरा टेंशन सिर्फ क्या है, मेरा टेंशन है अननोन फोर्सेस को निकालना। अब अननोन फोर्सेस मैंने कल आपको बताया कि एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन फोर्स होते हैं और इंटरनल या मेंबर फोर्स होते हैं। एक्सटर्नल आपको मैंने दिखाए कि आपके पास ये फिर स्ट्रक्चर कुछ टाइप थे, आपको दिखाया गया, ये आपके अननोन रिएक्शंस हैं, याद होगा आपको। एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन मैंने सोम में आपको ये तीनों दिखाए हैं। क्यों भाई, यहाँ 3 एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन, यहाँ 2 एक्सटर्नल और यहाँ पर 1 एक्सटर्नल, जबकि यहाँ पर ये 2D में 3 2 1 और 3D में 6 3 1। उसके साथ साथ 2 आपको और पढ़ने हैं, हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर और वर्टिकल गाइडेड रोलर पढ़ना है। अगर ये सपोर्ट के रूप में दिए जाएंगे तो यहाँ पर जो रिएक्शन आएगा उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन। हमारे पास स्ट्रक्चर कितने प्रकार के थे, तो 2 प्रकार के थे, रिजिड और पिन ज्वाइंटेड। पिन ज्वाइंटेड एग्जांपल ट्रस था, और ट्रस क्या होते हैं, ट्रस के मेंबर सिर्फ एक्सियल लोड कैरी करते हैं और इन पर लोडिंग हमेशा एक पॉइंट लोड की तरह अकेले ज्वाइंट पर लगता हुआ दिखता है, जबकि इसके अंदर कोई भी शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डेवलप नहीं होगा। जबकि आपके रिजिड स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें तो रिजिड स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या आ जाएगा, बीम और फ्रेम आ जाएगा, और यहां पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इतनी बात हम लोगों ने यहां से कर लिया है, इतनी बात हम लोगों ने यहां से कर लिया है। तो यहाँ पर शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट आपको दिख सकता है, एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन देख लिया, फिर हमने देखा इंटरनल रिएक्शन फोर्स, जिसे हम लोग और किस नाम से बुलाते हैं, मेंबर फोर्स। और मैंने कहा था जब तक इसको काटोगे नहीं तब तक ये दिखेगा नहीं। आपने काटा, जैसे काटा तो सोम का सेकंड चैप्टर सिंपल स्ट्रेन में जब आपने काटा था मेंबर को तो आपको एक्सियल रिएक्शन फोर्स दिखा था। आपने जैसे ही एसएफडी बीएमडी में काटा था सेक्शन को तो आपको शियर फोर्स दिखा था। आपने एसएफडी चैप्टर में जैसे ही काटा था आपको बेंडिंग मोमेंट दिखा था। यानी आपको 2 डायमेंशनल बॉडी में बीम के अंदर तीन फोर्सेस दिखे थे, एक एक्सियल रिएक्शन फोर्स, दूसरा शियर फोर्स और तीसरा बेंडिंग मोमेंट, ये 3 देखने को मिले थे। अब मैं सबसे पहले बात करता हूं ट्रस की। ट्रस क्या होते हैं, जो सिर्फ एक्सियल लोड को बियर करते हैं, यानी इसके मेंबर में सिर्फ एक ही रिएक्शन फोर्स होगा, वो भी क्या होगा, एक्सियल होगा। चाहे 2D में आप बात करिए चाहे आप 3D में बात करिए, दोनों में सिर्फ एक ही इंटरनल फोर्स या आपको मेंबर फोर्स देखने को मिलेगा, वो भी नाम क्या होगा, एक्सियल फोर्स, चाहे वो टेंशन में हो चाहे वो कंप्रेशन में, हमने प्रॉपर डिस्कस किया था। उसके बाद फिर हमारा स्टार्ट हुआ रिजिड ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर, यानी बीम या फ्रेम की बात आप करते हैं। बीम और फ्रेम में जब आपने कट करके देखा तो इंक्लाइंड लोड, मैंने कहा था आपसे कि बीम पे अगर लोडिंग कभी ना दिखे तो उसे क्या मानना है, आपको जनरल लोडिंग मानना है। और जनरल लोडिंग मतलब इंक्लाइंड लोडिंग, इसके 2 कंपोनेंट हो सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल दूसरा वर्टिकल। वर्टिकल मतलब ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल मतलब एक्सियल लोड आपको यहां से देखने को मिलेगा। अब वर्टिकली बचाने के लिए आपको यहाँ के पर
शियर फोर्स देखने को मिलेगा जो RY के नाम से होगा, और साथ में एक्सियल फोर्स जो कि RX के नाम से होगा, और सेक्शन कट करने के बाद मोमेंट भी देखने को मिलेगा। तो आपको 2D में स्ट्रक्चर में 3 मेंबर फोर्स या 3 इंटरनल फोर्स मिलेगा, और ये 3D में कितना देखने को मिलेगा? 6। ये मैक्सिमम वैल्यूज हैं, ध्यान देना, ये मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज हैं बीम और फ्रेम के अंदर, यानी रिजिड में 2D में किसी मेंबर में कितने मैक्सिमम? 3, और 3D में कितने मैक्सिमम? 6 देखने को मिलेंगे। बाकी एक्सटर्नल के तो बात ही क्या है, आप एक्सटर्नल की संख्या आप देख सकते हैं। अब ये नंबर्स आपको याद होने चाहिए, और समझ कर याद करेंगे तो रटना नहीं पड़ेगा। जब मैं अभी डीएस का फार्मूला बनाऊंगा, डीके का फार्मूला बनाऊंगा, तो मैं आपको, आप देखते ही अपने आप से फार्मूला बनाओगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको फार्मूला रटना नहीं पड़ेगा अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। अभी हम बिल्कुल बेस बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आज पूरा बेस कंप्लीट हो जाएगा और आज हम एंट्री कर जाएंगे इंडिटरमिनेसी में, ठीक है। और यही बेस जो है आपको आगे इंडिटरमिनेसी निकालने में क्या देगा? फायदा देगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, यहां से थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे हम लोग रिजिड जॉइंटेड की बात कर चुके हैं। अब कल मैंने आपको एक हेडिंग दिलाई थी, लास्ट में बोला था, हेडिंग नहीं था, रिलीज्ड रिएक्शन, रिलीज्ड रिएक्शन। जब मैंने सोम पढ़ाया था तो सिर्फ एक ही रिलीज रिएक्शन पढ़ाया था, और उसका नाम था इंटरनल। मैंने सिर्फ सोम में बेस टच किया था, ध्यान दीजिएगा, सोम में सिर्फ मैंने बेस टच किया था इस स्ट्रक्चर का। बाकी अब यहां पर थोड़ा सा उसको अप्लाई करना सीखेंगे बड़े लेवल पे। तो अब रिलीज रिएक्शन क्या होता है, सबसे पहली बात तो यही जानना चाहिए। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं RR से, RR से। अगर याद करिए तो वहां भी मैंने RR से ही रिलीज यहां पर रिप्रेजेंट किया था। अब इसका यूज क्या है, इसका काम क्या, पहले काम समझिए तो आप यूज समझ जाएंगे। मेंबर फोर्सेस को, मेंबर फोर्सेस को, मेंबर फोर्सेस में से आपके पास कितने मेंबर फोर्सेस हैं? बीम में 2D में कितने मेंबर फोर्स हैं? 3 हैं। अरे 3 थे ना। और बीम और फ्रेम में 3D में कितने थे? 6 थे। मान लो मुझे किसी एक को जीरो करना है, कौन से फोर्सेस को जीरो करना है? मेंबर फोर्स को। ध्यान देना, एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन के लिए ये हेडिंग नहीं है, ये हेडिंग सिर्फ किसके लिए है? मेंबर फोर्स में किसी एक या दो मेंबर फोर्स को जीरो करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? रिलीज रिएक्शन। अभी आप करना सीख जाएंगे, तो कि स्टेटमेंट आप लिखिए, पहले पहले की स्टेटमेंट लिखिए, तो आप इसको समझ जाएंगे अपने आप जहां पर भी करेंगे तो। टू रिलीज द इंटरनल रिएक्शन फोर्स, टू रिलीज द, टू रिलीज द, रिलीज द इंटरनल रिएक्शन फोर्स, ऑब्लिक का साइन लगा लीजिए, और ऑब्लिक मेंबर फोर्स, some special type of joints, some special type of joints, some special type of joints are are provided, some special types of joint are provided। फिर से डेफिनेशन अपने आप से पढ़ो। मेंबर के इंटरनल फोर्सेस या मेंबर फोर्स को जीरो करने के लिए या रिलीज करने के लिए हम कुछ स्पेशल टाइप के क्या देते हैं? ज्वाइंट्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे अब जरा आप देखिएगा ध्यान से, यहां पर मान लीजिए मेरे पास ये बीम है। अगर मैं अभी इस बीम को कट करूं, ये 2D में है, मैं बता दे रहा हूं क्लियर, ये 2D में है। अगर मैं इसको कट करूं
तो मुझे कितने मेंबर फोर्स देखने को मिलेंगे? 3 देखने को मिलेंगे। अब जैसे ही मैंने यहां पर इंटरनल हिंज दे दिया, अभी नहीं दिया, मान लो अब बगल बना के दे रहा हूं, मान लो ये मैंने बगल बना के फिर दे दिया, ये दे दिया। यहां मेरे पास इंटरनल फोर्स थे 3। अब वो 3 के नाम क्या क्या है? एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट या मोमेंट जो भी बोले। क्लियर? ये 3 थे, कल हमने बात किया था, अभी फिर रिवाइज एक बार करा है इसीलिए। जैसे मैं इंटरनल यहां पर एक इंटरनल हिंज दिया, जैसे मैंने इंटरनल हिंज दिया तो मतलब अब इस पॉइंट पर, मान लो पॉइंट सी है, अब इस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट क्या हो गया? 0। अब मान लो मैं इसी को कट करूं, तो इसी को जैसे मैं कट करूंगा तो मेरे पास इंटरनल फोर्स कितने हो गए? 2। कौन कौन से? एक्सियल फोर्स और शियर फोर्स हो गया। मेंबर फोर्स क्या हो गया? आपका मोमेंट क्या हो गया? 0। यानी एक मेंबर फोर्स क्या हो गया? 0। एक मेंबर फोर्स हो गया 0। कुछ जरूरत रही होगी हमको। जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूं, मैंने दिया भी था सोम में, आप लोगों ने, सब लोग जितने हैं लोग यहां बैठो, सबने कैंची का यूज किया होगा, कैंची सबने चलाई होगी ना, ऐसे बिल्कुल कैंची इस तरीके से आपने देखा होगा। उसकी 2 पत्तियां हैं और दोनों एक दूसरे पे से चढ़ी हुई होती हैं ना, और जहां दोनों कनेक्ट होते हैं वहां देखो ज्वाइंट दिया जाता है। क्या वो ज्वाइंट सपोर्ट पर है कि मेंबर के अंदर है? मेंबर के अंदर है। ठीक है। अगर मैं वो ज्वाइंट हटा दूं, अब पूरा मैं उसको गोंद से चिपका दूं, तो क्या तुम उसको घुमा सकते हो? ऐसे नहीं घुमा सकते, कैंची नहीं घुमा सकते तुम। अब जरा तुम मुझे बताना, मैं आराम से उस कैंची को जब चाहता हूं ऐसे उठा लेता हूं और जब चाहता हूं फिर नीचे काट देता हूं, ऐसे करता रहता हूं। जरा मुझे बताओ, क्या ये कैंची रोटेट होने के लिए फ्री है? रोटेट होने के लिए फ्री है, जानते हो क्यों? उस ज्वाइंट के कारण। उस ज्वाइंट के कारण ही वो रोटेट होने के लिए क्या है? फ्री है। आप जाके कैंची देखिएगा, फिर चला के देखिएगा, अगर कोई चीज रोटेट हो रही है, मतलब जब चाहे ऊपर जब चाहे नीचे अगर हो रही है, मतलब वो अलग अलग फोर्स लगाने पे उसमें अलग अलग स्लोप दिख रहा है। अरे बोलो, रोटेशन का मतलब ही क्या होता है? स्लोप। यानी आप जब उस पे कैंची दबाएंगे तब जब भी, यानी वो कैंची रोटेशन के लिए फ्री है। अगर रोटेशन के लिए फ्री है, इसका मतलब बताओ कि उस ज्वाइंट पर क्या कोई मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है जो उसका विरोध कर सके? क्या कोई है? नहीं है, तो वहां मोमेंट क्या है? 0 है। बोलो। अब जैसे एक एग्जांपल ये है कैंची वाला, एक एग्जांपल है, जैसे कभी आप किसी राइस मिल वगैरह में जाइए, मैंने एग्जांपल दिया भी है ये भी, क्योंकि कैंची सब लोग यूज करते हैं, इसलिए मैंने कैंची पब्लिकली एग्जांपल दिया। राइस मिल या इस तरह कोई अगर आप जहां जाते हैं उद्योग में, इंडस्ट्री में, तो अगर ये आपके पास मान लीजिए 2 सपोर्ट है, इस पे एक रॉड लगा है, इससे आप एक रॉड कनेक्ट करते हो, रॉड कनेक्ट जोड़ना चाहते हो, और चाहते हो कि रॉड क्या हो? रोटेट करे। ये रॉड क्या करे? रोटेट करे। अगर मैं डायरेक्ट यहां बिल्डिंग कर दूंगा, क्या ये रोटेट कर पाएगा?
मतलब मैं यहां पर कुछ इस तरीके का एक ज्वाइंट प्रोवाइड करूंगा जिससे क्या करेगा, अगर ये रोटेट यहां कर पा रहा है, इसका मतलब इस मेंबर पर ऐसा कोई एक ज्वाइंट दिया गया है जो इस मेंबर में रोटेशन क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है। बोलो, अब अगर ये अलाउ हो रहा है, अगर ये रोटेट कर ले रहा है, अब कोई चीज अगर रोटेट कर जाए और उसको वो फ्री है रोटेट करने के लिए, यानी डिस्प्लेसमेंट करने के लिए फ्री। रोटेशन क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट ही तो है। मैंने तीन तरह के डिस्प्लेसमेंट आपको बताए थे, एक्सियल, वर्टिकल और रोटेशनल। एक्सियल को ही हॉरिजॉन्टल बोलते थे, वर्टिकल को ही डिफ्लेक्शन बोलते थे, और रोटेशनल। ये तीन तरह की, मैंने कहा था ना बेसिक पढ़ के आना, बेसिक की बात हो रही है। तीन तरह, अगर कहीं पर डिस्प्लेसमेंट अलाउ है, फ्री है, किसी भी दिशा में अगर आप डिस्प्लेसमेंट करने के लिए अलाउ हैं, तो क्या वहां विरोध हो रहा है? विरोध नहीं हो रहा। विरोध पैदा कौन करता है? अरे बोलो भाई, रिएक्शन फोर्स ना। अब मतलब इसका मतलब अगर कोई चीज रोटेट होने के लिए फ्री है, मतलब उसका कोई विरोध नहीं है। तो वही तो मैंने क्या कर दिया, जीरो। वही मैंने क्या कर दिया, जीरो। ये अगर मैं बात करूं 2D में, ये अगर मैं बात करूं तो ये 2D का बातचीत चल रहा है। अब ध्यान देना, ये 2D की बात थी। अब मुझे बताना, यहां रिलीज रिएक्शन कितना हुआ, कितने रिएक्शन जीरो हुए? एक रिएक्शन जीरो हुआ, और वो भी कौन सा? सर, मोमेंट जीरो हो चुका है। और अगर मैं इसी को 3D में बनाता, 3D में बनाता, बना भले नहीं रहा हूं 3D में, लेकिन आपको 3D समझना है, ये भी 3D में है। 3D में कल बनाया था, याद होगा आपको। अभी 3D में है, मान लो अगर मैं इसके मेंबर कट करूं, अगर इसके मेंबर में कट करूं, तो मुझे कितने मेंबर फोर्स दिखेंगे? 6 दिखेंगे। अगर मैं इसको कट करूं तो मुझे 6 मेंबर फोर्स दिखेंगे। इसको कट करने पर 3, और इसको कट करने पर जो इंटरनल फोर्सेस दिखेंगे वो 6 दिखेंगे। और वो 6 के नाम क्या क्या हैं? आर एक्स, आर वाई, आर जेड कल दिखाया था मैंने, एम एक्स, एम वाई और एम जेड। कल की क्लास में दिखाया था, मैंने कहा था ना रोज क्लास जुड़ी हुई होगी, तो गलती मत करना बिना पिछली क्लास रिवाइज करे अगले आ जाना। और जिसने कल ये क्लास नहीं की होगी उसको थोड़ा सा अब दिक्कत आ रही होगी, जिसकी आज पहली क्लास होगी। ठीक है, क्योंकि आप देखो उठा के, तो मैं कल ही वाली क्लास को आगे बढ़ा रहा हूं। अब जैसे ही मैंने उस 3D बार पर इंटरनल हिंज दे दिया, जैसे दिया, तो मोमेंट क्या हो गया? जीरो। मोमेंट जीरो हुआ, यानी कितने मोमेंट यहां दिख रहे हैं? 3 हैं, 2 बेंडिंग और एक ट्विस्टिंग, 3 मोमेंट हैं। और तीनों के तीनों मोमेंट क्या हो गए? जीरो। यानी अब मुझे बताओ एक्सियल, अब मुझे कितना बचा मेरे पास? 3 ही बचा, जिसमें एक आर एक्स, दूसरा एक एक्सियल और 2 शियर। और आपके पास, अब मुझे बताओ रिलीज रिएक्शन कितना हुआ? रिलीज अभी मैं प्रूव करूंगा इस बात को, फॉर्मूले से भी प्रूव करूंगा, वहां भी किया था यहां भी करूंगा। तीनों जीरो हुए, एम एक्स भी जीरो, एम वाई भी जीरो और एम जेड भी जीरो। जल्दबाजी नहीं है, आराम समझिए। मुझे बताओ, कल मैंने तुमसे कहा था अननोन फोर्सेस, याद करो, याद करो, मैंने तुम्हें अननोन फोर्सेस, वो फोर्सेस जो मुझे निकालने हैं, जो ज्ञात करने हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अननोन। अननोन फोर्सेस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के।
एक एक्सटर्नल, दूसरा, भाई क्या दिक्कत है? वही तो यार दूसरा लेक्चर चल रहा है और तुमसे मैं पूछ रहा हूँ अननोन कितने होते हैं, इसीलिए मैंने तुम सोचो मैं कल का पीडीएफ फिर से वापस लगवाया हूं। मुझे पता था अगर मुझे एनालिसिस करना है तो अननोन फोर्स निकालना आना चाहिए। और अननोन फोर्स कितने प्रकार के हैं? अभी तो मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन पढ़ाना शुरू ही नहीं किया, तो मैं बेस बता रहा हूं, तब तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। दो तरह के होते हैं अननोन फोर्सेस, दो तरह के होते हैं। अब जरा मुझे एक बात सोच के बताओ, इस इंटरनल हिंज को जरा ध्यान से देखो और इसको देख के बताओ, ये अननोन फोर्स, इंटरनल फोर्सेस इज आल्सो अननोन फोर्स। भाई इंटरनल फोर्स क्या है? अननोन ही तो है। एक्सटर्नल भी अननोन है, इंटरनल भी अननोन है। एक्सटर्नल मैंने एक्सटर्नल इंटरनल दोनों निकालना सिखाया मैंने आपको। एसएफडी बीएमडी में पहले मैंने आपको सपोर्ट रिएक्शन निकालना सिखाया था, याद है आपको? वो एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन हो गया। फिर मैंने आगे चल के हर सेक्शन पर शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट काट काट के इतना काटा था कि पूरा का पूरा कट गया था ना। अगर याद करो तो क्या हर सेक्शन पे मैंने शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट, और चैप्टर नंबर 2 सिंपल स्ट्रेन पे जब मैंने सेक्शन काटता था तो क्या मैं एक्सियल रिएक्शन फोर्स निकालता था? मैं तुम्हें दोनों निकाल के तरीका पीछे आया हूं। आज बस मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि एक्सियल अननोन फोर्सेस कौन है जिनको मुझे निकालना है। मुझे बताना है कि मेरे सपोर्ट्स कितने फोर्स बियर कर सकते हैं। मुझे बताना है कि मेरे मेंबर्स कितने फोर्स बियर कर सकते हैं। जब तक मैं उन्हें बता नहीं लूंगा तब तक तू अननोन है ना। और उनको निकालना मैंने पीछे आपको सिखाया था सोम में या स्वयं में। सर आज अगर सोमवार होता तो हम बता जरूर देते। आज कौन सा दिन है? शनिवार है, वीकेंड है, आज प्लान है, इसीलिए आज दिमाग काम कम कर रहा है। नहीं कर रहा है? आ, अच्छा, बेरोजगारों का भी वीकेंड होता है। तो पहली बार आज समझ में आया। देखो ध्यान से, ये कितने अननोन हैं? अभी मैं सिर्फ इंटरनल की बात कर रहा हूं। 6 अननोन हैं। इसकी वजह से अब कितने बचे बताओ? रिलीज रिएक्शन नंबर ऑफ अननोन्स को कम कर रही है या बढ़ा रही है? कम कर रही है। और याद करो, जब तुम सपोर्ट रिएक्शन निकाला करते थे तुमने इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज किया था, तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन भी तुम्हारी सहायता करता था वो अननोन रिएक्शंस को ज्ञात करने में। और जो अननोन को निकालने में सहायता करता है उसे हम कहते हैं नोन। उसे क्या कहते हैं? नोन। तो याद रखना, एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन अननोन है, जो टेबल पीछे बनाया था। इंटरनल फोर्सेस अननोन है। याद रख पाओगे? तो सिर्फ थ्योरेटिकल कह रहा हूं अभी याद रखने के लिए कि अननोन कौन कौन से हैं और इनको निकालने के लिए जो यूज होंगे वो नोन है। इनको जो कम कर रहे हैं वो नोन है। तो बताओ, क्या इक्विलिब्रियम इक्वेशन और रिलीज रिएक्शन क्या ये नोन है? अब तुम जरा रिलीज रिएक्शन का डेफिनेशन पढ़ो फिर से एक बार, कि ऐसा ज्वाइंट, एक ऐसा स्पेशल ज्वाइंट जो मेंबर फोर्स को रिलीज करने के लिए यूज किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? रिलीज रिएक्शन कहते हैं। और उसमें पहली हेडिंग हमारे पास है, फर्स्ट हेडिंग है इसमें,
इंटरनल हिंज। पहली हेडिंग क्या है? इंटरनल हिंज। क्यों? अगर मैं तुमको एग्जाम्पल दूं, अभी नोट वोट बिल्कुल मत करो, कुछ है नहीं। कल तो ये चैप्टर निपट वैसे ही जाएगा। कल जब तक चैप्टर खत्म नहीं तब तक क्लास चलेगी। ये चैप्टर कल क्या करना है? कल खत्म करेंगे, कल विदाई करेंगे इस चैप्टर की, और तुम लोग मंगल गीत गाओगे। देखो ध्यान से, बात नहीं, आपस में बात नहीं। इस शुरू के 2 चैप्टर में बिल्कुल बात नहीं, आगे बात अलाउड किया जाएगा। हम दोनों लोग बैठ के बगाइती करेंगे। फार्मूला देखो, इन 2D, इन 2D अगर मैं फार्मूला बता चुका हूं आपको, एक बार फिर से बता रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि हमेशा सदमे और नशे में रहते हो। इन 2D, 2D की बात मैं कर रहा हूं। आर आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम डैश माइनस 1। ठीक है। इन 3D, उसमें मैंने बताया भी था कि ये बेस है, आगे इसका बड़े लेवल बड़े स्केल पे यूज होगा। 3 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ एम डैश माइनस 1। सिर्फ ये फॉर्मूला इंटरनल हिंज के लिए ही है। अभी मैं इंटरनल हिंज की बात कर रहा हूं, अभी और सारे आएंगे, लेकिन वो बहुत क्लियर रहेंगे, उनको वो टेंशन नहीं लेते, ज्यादा देते, बहुत क्लियर रहेंगे। अभी तुम्हें इंटरनल हिंज फोकस करना है। अब जरा व्हाट इज द एम डैश, दोनों के लिए एम डैश एक ही है। नंबर ऑफ मेंबर्स कनेक्टेड बाय इंटरनल हिंज। ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, ये इंटरनल हिंज दिया, ये इंटरनल हिंज दिया। आर आर कितने इंटरनल हिंज हैं? एक ही है, तो मतलब समेशन वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। समेशन तो वो तब लगता है जब कई सारे होते, तब उनको जोड़ा जाता है। यहाँ एक ही है तो कोई दिक्कत नहीं। कितने मेंबर कनेक्ट है इससे? 2 मेंबर कनेक्ट हैं, तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1। यहां पर भी कितने मेंबर कनेक्ट हैं? 2। 3 बाहर रहेगा, 2 - 1 बराबर 3। ये आर आर के क्या है? वैल्यूज हैं। तो पीछे क्या निकाला था? यही तो निकाला था, पीछे भी तो यही निकाला था। पीछे फील करके समझाया था, जिसको ये फील ना हुआ हो वो फार्मूला रट ले ना। मैंने कहा था आगे हम, और ये अभी तक जो मैं पढ़ा रहा हूं, इसमें कुछ चीजें छोड़ के बाकी मैंने सोम में डिस्कशन किया है। ठीक है। पहला, इंटरनल हिंज। छापना शुरू करो, थोड़ा जल्दी। इंडिया वाले गुस्सा गए हैं क्या आज? हम्म, आज पूरा दिन ही खेल जाएंगे लग रहा है इनको। वही कह रहा हूँ, पूरा खेल अब खत्म होने वाला होगा अब तो। तुमसे तो पूछ ही नहीं रहा हूँ, तुम तो बताया ही ना करो। सबसे आश्चर्य मुझे केला राहुल पे हो रहा है। हाँ, वो केला ही तो है वो। जैसे आईपीएल देखो, बाहर आना धीरे धीरे वो अब जो है, अब उसका इंजन गर्म होगा धीरे धीरे।
असल में ये सब केएल राहुल हुए, विराट कोहली हुए, सब गर्म देश वालों की जगह नहीं है ये सब। फिर विराट कोहली की तुम बात पीछे से कर रहे हो। अरे किंग कोहली है यार, ऐसा ना कहो भाई। बेचारा चल नहीं पा रहा है, अभी उसका उद्देश्य कहीं और है। अभी वो अकाय और बिकाय में लगा हुआ है। जब वहां से खाली हो जाएगा तब वो निकाय में लगेगा। मन बना रहा है देखो। अगर वो निकाल लिया बाहर ना, और तुमने बता दिया कि तुम विराट कोहली फैन हो, अब मैं सोच रहा हूँ नियम लगा दूं क्लास में कि पूछा उन्हीं से जाएगा जो विराट कोहली फैन होंगे क्लास में, उनको तुरंत क्लास से बाहर। जिस दिन विराट कोहली सेंचुरी मारेगा वो क्लास के अंदर एंट्री उनकी होगी। आज जो दो खड़े हैं यही भी नहीं मार पाए हैं, जो सवेरे से खड़े हैं बेचारे। हमको तो लग रहा है क्या टेस्ट है, 4 की 5? 5 टेस्ट है तो 10 इनिंग होगी ना। ये 10 इनिंग मिला के सेंचुरी मार पाएगा कि नहीं, हमको ये डाउट है। पहले इनिंग में तो 5 मारा है, 5 रन। उस हिसाब से अगर चलें तो 10 × 5 50 रन तो हो ही जाएंगे। हाफ सेंचुरी मार देगा। हम्म। हाँ मतलब 50 भी डाउट में है। अब तुम प्रतापगढ़ वाले लग रहे हो। शर्म नहीं आ रही अपने देश के प्लेयर को तुम ऐसे छीछाले तरह कर रहे हो। हैं? अरे बगल वाला तो आरसीबी का फैन है, गुस्सा आ रहा है। देखो उसका मुंह एकदम लटक गया था। वो तो जैसे ही मैंने कहा कि तुम देश के प्लेयर की बदनामी कर रहे हो तो खुश हुआ वो। हमें तो वहीं पर गिरा के भाई तुमको वहीं पर वो शुरू कर देता। विराट कोहली के पक्का फैन है, पूछ लो ना विश्वास हो तो। जैसे जैसे मैंने मजा लिया वैसे शकल नेनुआ जैसे हो गया। हाँ तुरंत एकदम ऐसे हुआ था, लेकिन तो हम कहे नहीं ऐसे नेनुआ ना बनाओ ना, स्ट्रक्चर समझ नहीं आएगा। हो गया नोट। चलो ये भी नोट कर लो जल्दी से। एक ठो लिखा है हार सीबी। अरे ऐसा ना कहो यार, महिलाएं जीत गई हैं आरसीबी की। अब इस आरसीबी को और देश को सिर्फ महिलाओं पे भरोसा रह गया है। कि कब वो बेड़ा गर्क करें। इस बार कौन सीजन, 18 सीजन हो गया, कितना सीजन हुआ? 17 हो गया। इस बार 18 जीतेंगे, विराट कोहली जर्सी नंबर है ना 18। हाँ इस बार पक्का जीतेंगे। इस बार ये नॉकआउट में नहीं पहुंचेंगे। ये नॉकआउट से बाहर होकर नाक कटाएंगे अपना। जब मैं ऐसा कहता था पहले तो कहते सर देश के लिए तो खेल रहा है, लेकिन उसकी मुझे वो इनिंग अल्टीमेट लगी थी, जो पाकिस्तान के खिलाफ जो इनिंग खेला था। वो इनिंग तो शायद ही विराट कोहली दोबारा कभी खेल पाए। हाँ इसीलिए तो कहाँ खेल पाएगा। नोट हो गया। थोड़ा थोड़ा क्या, जल्दी करो। यहाँ तक एक बार देख लीजिए, कोई किसी को डाउट हो। मैं देखो लगातार मजा लेता रहूंगा तब जब आप नोट करते रहेंगे। ठीक है, इसे नोट करते रहिए, मजा लेते रहिए। हो गया ना? अब इतना तो यार पुरानी चीजें कर ही लिए होगे। अब अगर कुछ क्वेश्चन पुराने देता हूं जो आप लोग कर चुके हैं, सोम में फिर से एक बार आपको अपने आप से करना है।
ठीक है, मैंने अपना परिचय कल दिया था कि मैं इसमें क्या करूंगा, कॉपी पेस्ट स्पेशलिस्ट, सोचा लिखवा ही दूं अपने आगे, नाम के आगे। चलो इधर देखो ध्यान से, पीठ अभी देखो मेरा पीठ उधर है ना, पीठ पीछे दुनिया बहुत कुछ बोलती है। हाँ? जैसे मुंह मेरा उधर घूमेगा, फिर ये विराट कोहली हो जाएंगे। चलो देखो ध्यान से, इन तीनों का आपको आर अब यहाँ पर फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी आपको। फॉर्मूले की जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि अब आपके पास यहाँ समेशंस क्या हो रहे हैं, यहाँ भी एक ही है, यहाँ पर 2 हो गए, यहाँ पर 3 हो गए। जल्दी जल्दी आर निकालो तीनों का, तीनों का आर निकाल के रिजल्ट बताइए। सबसे ज्यादा जो दम लगने वाला टॉपिक है वो, मतलब ये रिलीज रिएक्शन में, वो इंटरनल हिंज ही है, बाकी उसके बाद कुछ नहीं रह जाता। एक बार मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूं, मुझे बताइएगा रिलीज रिएक्शन में किस प्रकार के रिएक्शन को जीरो किया जाता है। मेरा क्वेश्चन सुनो ध्यान से फिर से, रिलीज रिएक्शन में किस प्रकार के रिएक्शन को जीरो किया जाता है, मेंबर फोर्स या इंटरनल फोर्सेस को। मैंने इंटरनल ही बोला क्या, मैंने क्या बोला, रिलीज रिएक्शन में, रिलीज रिएक्शन, जब आप रिलीज रिएक्शन पढ़ते हो तो किस प्रकार के, मैंने इंटरनल ही बोला, तो मोमेंट मोमेंट चिल्ला रहा हूं, डिफिनीशन क्या लिखवाया वो पढ़ो ना, कि जो मेंबर फोर्स क्या कर दे, जीरो कर दे, उसी को हम क्या कहते हैं, रिलीज रिएक्शन कहते हैं। यहां आर आर 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, यहां आर आर 4 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1 बराबर 4, आर आर यहां पर 4 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6। क्या किसी को किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो पूछ सकते हैं आप। 3 5 5 का है बता रहे भाई, 3 4 6, बोलो। अभी तक सोम का ही टॉपिक था ये, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मोमेंट को हमने रिलीज करा लिया, सिर्फ मोमेंट को, किसकी सहायता से, इंटरनल हिंज की सहायता से। कौन से मोमेंट को रिलीज कराया, तो जो इंटरनल में मोमेंट लग रहे थे उसको। सपोर्ट से इस टॉपिक का कोई मतलब नहीं है, इस टॉपिक का सपोर्ट से कोई मतलब, इस टॉपिक का सिर्फ मतलब किससे है, मेंबर फोर्सेस से। इंटरनल हिंज ने कौन से मेंबर फोर्स को जीरो किया है, मोमेंट को जीरो किया है। ठीक है, हो गया नोट, आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं दूसरा, रिलीज शियर फोर्स। शियर फोर्स, अगर मुझे शियर फोर्स को रिलीज करना है तो बताओ मैं कौन सा जॉइंट प्रोवाइड करने वाला हूं, अगर मुझे सिर्फ शियर फोर्स को रिलीज करना है तो। वर्टिकल गाइडेड, मुझे सिर्फ मेंबर से मतलब है, ध्यान रखना इस बात को। अगर मैं मान लो सपोर्ट से मुझे कतई मतलब नहीं है, सपोर्ट क्या है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, सपोर्ट मुझे नहीं फर्क पड़ता, ये मेंबर है। अगर इस बीम का मेंबर है, अगर मैं इसको भी कट करूंगा तो मुझे 3 मेंबर फोर्स दिखेंगे, क्यों भाई, एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स और मोमेंट। ठीक है, अगर जैसे ही
मैं इसमें मैं इसमें एक, कल बताया था मैंने ये, कल हमने ये चर्चा किया था आपसे। देखो, जब ये एंड में होगा तो सपोर्ट की तरह काम करेगा, और ये जब मेंबर के बीच में होगा तो ये रिलीज रिएक्शन की तरह काम करेगा। बोलो। तो अगर आप देखिए, तो क्या ये अप एंड डाउन मूव कर सकता है? ऊपर नीचे बिल्कुल जा सकता है सर। अगर ऊपर नीचे जा चला गया तो अब पहले मुझे बताओ, यहां पर एक्सियल फोर्स 3 थे, सॉरी एक्सियल फोर्स, इंटरनल फोर्स कितने थे? 3 थे। अब यहां पर इंटरनल फोर्स कितने हो गए? 2 हो गए। अगर 2 हो गए तो आर आर कितना आया? क्या 1 आया? 1 कम कर दिया। अब यहां पर अप एंड डाउन हम कर सकते हैं। तो वर्टिकल गाइडेड रोलर, नोट करिए। हो गया। चलो, रिलीज शियर फोर्स हो गया। अब मैं तीसरा कह रहा हूं, रिलीज एक्सियल फोर्स। रिलीज एक्सियल फोर्स। अगर मुझे एक्सियल फोर्स रिलीज करना हो तो मैं कौन सा डायग्राम बनाऊंगा? क्या हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर? तो अगर मैं यहां पर डायग्राम ऐसा बनाता हूं, यहां पर डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाता हूं, और उसके बाद इसके बीच में, ये आपके पास डायग्राम था, और इसके बीच में मैंने यहां पर कुछ क्या प्रोवाइड कर दिए? ठीक है, कुछ रोलर मैंने प्रोवाइड कर दिए इस तरीके से। इस तरीके से रोलर जैसे मैं प्रोवाइड करूंगा, अब यहां से आप देखिए, पहले अगर मैं इसको कट करता तो मुझे इंटरनल फोर्स मिलते 3। अब मुझे यहां पर इंटरनल फोर्स कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे। और यहां पर जो रिलीज रिएक्शन होगा वो कितना होगा? 1 होगा। और एक वो कौन होगा? क्या वो एक्सियल फोर्स होगा? और पीछे वाले में लिख लेना, जो आर आर का मान हुआ वो कौन होगा? शियर फोर्स होगा। अब चौथा हेडिंग मैं बाद में डालूंगा, पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा। अब बार बार दो डायग्राम बनाने का कोई मतलब नहीं है, अब समझ गए हैं आप। ये डी मैं हेडिंग बाद में डालूंगा, पहले इस बार डायग्राम बनाता हूं। बताओ,
क्या रिलीज हो रहा है? शियर फोर्स। अरे बेंडिंग मोमेंट भी रिलीज हो रहा है, क्योंकि ये रोलर है, और रोलर ना ही रोलर सिर्फ एक ही रिएक्शन दे सकता है। ठीक है, ये ऊपर नीचे जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, और ऊपर नीचे अगर गया तो यानी शियर फोर्स 0। साथ में रोलर है, ये मोमेंट को बियर नहीं कर सकता, तो यानी यहां पर बेंडिंग मोमेंट का भी मान क्या हो गया? 0। तो यहां पर आर आर का मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उस 2 में एक होगा शियर फोर्स रिलीज हुआ, और दूसरा आपका बेंडिंग मोमेंट रिलीज हुआ। ठीक है, तो यहां पर रिलीज हेडिंग में डाल देता हूं अब, रिलीज शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। बोलो। ऐसे मूव कर सकता है, एक्सियल फोर्स भी रिलीज हो रहा है और साथ में, तो यहां पर आर आर का मान मिलेगा फिर से 2, एक्सियल फोर्स और साथ में बेंडिंग मोमेंट। तो रिलीज एक्सियल फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। हो गया। अगला देखते हैं, तो ये ई हो गया। अगला एफ। एफ हम लोग देखते हैं, डी ई के बाद एफ। यहां तक नोट हो गया भाई? चलो एफ चलते हैं। फॉर लिंक, लिंक के केस में लास्ट मेंबर को हमने काट करके 2 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया, और उनके बीच में हमने एक लगा दिया एक ऐसा मेंबर जो लिंक से कनेक्ट है। लिंक का मतलब होता है फ्लेक्सिबल मेंबर। दिस इज अ लिंक। ठीक है, लिंक नाम ही देखो क्या कर रहा है, ये 2 मेंबर्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है, ये लिंक है। अब इसकी कहानी थोड़ा समझिएगा, अभी मैं 2D में ही बात कर रहा हूं। लिंक हमेशा एक फ्लेक्सिबल मेंबर की तरह यूज होता है, और फ्लेक्सिबल मेंबर होने के कारण कोई भी फ्लेक्सिबल मेंबर, जैसे लाइक केबल आप ले लो, क्या केबल बेंडिंग मोमेंट बियर कर पाता है? केबल को आप आसानी से मोड़िए, देखिए मुड़ जाता है, मतलब वो मोमेंट का रेजिस्टेंस नहीं कर पाता। कोई फ्लेक्सिबल मेंबर कभी मोमेंट का रेजिस्ट नहीं कर पाता। साथ में अगर आप इसको भी दबाएंगे ना, ये दब भी जाएगा, क्योंकि क्या है, फ्लेक्सिबल है, यानी इसके लेंथ में चेंज, इसके डायमेंशंस में चेंज आ सकते हैं। तो फ्लेक्सिबल का मतलब यही होता है, यानी इसमें भी आर आर जो होगा वो 2 होगा। एक होगा आपका यहाँ शियर फोर्स 0 होगा, और दूसरा यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट का मान क्या होगा? 0 होगा। यानी ना ये मोमेंट को रोटेट कर सकता है, ना वर्टिकल लोड को रोटेट कर पाएगा, ये आराम से दब जाएगा,
और कोई चीज अगर दब जा रही है आसानी के साथ तो इसका मतलब वर्टिकल फोर्स को बियर नहीं कर पाएगी। लिंक का मतलब ही क्या होता है? फ्लेक्सिबल मेंबर। मेंबर की स्पेलिंग गलत लिख दिया है। ये लिंक की बात हो गई। तो इस तरीके से हमने सारे रिलीज रिएक्शन देख लिए हैं। एक बार आप देख लीजिए पूरी डेटा, पूरी कहानी। छह तरह के मैंने आपको बताए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मेहनत जो लगी बताने में वो इंटरनल हिंज को। आप ध्यान से अगर देखें तो ये सारे के सारे कर क्या रहे हैं? ये सारे के सारे मेंबर फोर्स के, कभी ध्यान देना, कभी ये मोमेंट को जीरो कर देते हैं, तब हम इंटरनल सिर्फ मोमेंट को जीरो कर देते हैं तो इंटरनल हिंज का प्रयोग कर लेते हैं। कभी ये सिर्फ शियर फोर्स को रिलीज करते हैं तो हम लोग वर्टिकल गाइडेड रोलर देने देते हैं। सिर्फ अगर मुझे एक्सियल फोर्स रिलीज करना हो तो हॉरिजॉन्टल गाइड रोलर हम दे देते हैं। सिर्फ अगर मुझे यहां पर शियर और बेंडिंग दोनों देना है तो एक बार मैं हॉरिजॉन्टल और एक बार मैं वर्टिकल गाइड रोलर अलग अलग मतलब रोलर देता हूं। ध्यान देना, इंटरनल रोलर है ये। दिस इज नॉट अ वर्टिकल गाइडेड रोलर, दिस इज अ इंटरनल रोलर। मेंबर के अंदर दिया हुआ है। ये एक बार ऐसे दिया गया है, एक इस तरह से दिया है। इस तरह से देने पर एक्सियल फोर्स और बेंडिंग मोमेंट दोनों जीरो हो जाएंगे, और इस तरह देने पर शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट जीरो, क्योंकि रोलर बेंडिंग तो बियर नहीं कर सकता, और जिस साइड में रोल करेगा उस साइड में भी वो फोर्स को बियर नहीं करेगा। तो रोल कहां करेगा? वर्टिकल डायरेक्शन में। यहां रोल कहां करेगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। दूसरा हमारा लिंक है। लिंक एक फ्लेक्सिबल मेंबर होता है, वो कभी बेंडिंग में भी आप मजबूत नहीं होता। तो केबल, इसीलिए अगर आप लोगों ने कभी केबल नाम सुना हो तो केबल, आजकल केबल के ब्रिजेस बनते हैं। केबल बेंडिंग में, केबल टेंशन के कंपैरिजन में बेंडिंग में नगण्य लोड को लेता है। टेंशन में, एज टेंशन, अगर मुझे टेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से केबल की बात करनी हो तो उसमें केबल एक, आप उसको रिजिड मेंबर की तरह ले सकते हैं। रिजिड मेंबर की तरह मतलब जिसके अंदर डिफॉर्मेशन, शायद ही बहुत हैवी टेंसाइल लोड लगाएं तो उसमें थोड़ा बहुत लेंथ में क्या आ जाए, चेंज आए, जो केबल के ब्रिजेस बनते हैं। ये हैवी टेंशन को आप देखिए, और कितना लोड को बियर करेगा भाई केबल। अगर आप ध्यान से देखें जाके नैनी वाले ब्रिज को, या जहां केबल वाला ब्रिज आपने देखा होगा, तो सोचिए शुरू से लेके कितना, लगभग 2-2.5 किलोमीटर का स्पैन है, 3 किलोमीटर का। वो 2-2.5 किलोमीटर का स्पैन का ब्रिज है, उसका सेल वेट कितना है। साथ पे उस पे एक साथ अगर आप इमेजिन करेंगे तो सैकड़ों गाड़ियां एक साथ रहती हैं, और वो भी हैवी, क्योंकि वो ऐसा बना ही है, क्योंकि वो अब एमपी जाने वाली बहुत बड़ी रोड है वो। आप अगर देखें दो स्टेट के बीच में क्या है वो, भाई उसी के थ्रू आप एमपी रीवा उवा भी जा सकते हैं, और इधर आप यूपी में आ सकते हैं। तो एक हैवी रोड है वो। अब आप अगर कभी उस जगह पे जाकर खड़े होकर देखिएगा तो जैसे पालना झूलता है वैसे वो पूरा का पूरा ब्रिज झूलता रहता है, हैंगिंग है वो। मतलब ऐसे कुछ तार ऐसे हैं जो सेल्फ वेट और साथ में जो उसके अंदर बच्चा है, उस दोनों के वेट को क्या कर रहा है, ऊपर खींच के बांध के रखा हुआ है। मतलब कितना सेल वेट नीचे लगा लो तुम, उस केबल में टच से मस होने वाला नहीं होता है। अब उससे ज्यादा लोड तुम क्या ही इमेजिन करोगे। कितने टन के गाड़ियां एक साथ, टन्स की एक एक गाड़ी कितने साथ उस ब्रिज पर ट्रेवल करती है। सबका वेट कहाँ रहता है, नीचे, और केबल कहाँ लगाता है, ऊपर। आप सोचिए, लोड पूरा का पूरा ट्रांसफर कर जाता है। केबल फ्लेक्सिबल मेंबर है, आराम से तुम केबल का भी देखो ऐसे मोड़ दोगे, इसको खींच के तोड़ के दिखाओ, कभी नहीं कर पाओगे। मैंने बताया जब इतने हैवी लोडिंग से उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता,
तो जो लिंक्स होते हैं बिल्कुल वैसे एक फ्लेक्सिबल मेंबर की तरह बिहेव करते हैं। इनको आप दबा सकते हैं आराम से, इनको आप ऐंठ सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, फ्लेक्सिबल हैं, डिफॉर्मेबल हैं, इनके शेप में और साइज में चेंजेस किए जा सकते हैं। इसलिए यहां पर ये यहां शियर फोर्स वर्टिकल फोर्स को और बेंडिंग को रजिस्ट नहीं कर पाएंगे। तो रिलीज रिएक्शन कितने हो गए, 2 हो गए। तो मैंने कुल आप कितने बताए, 6 रिलीज रिएक्शन बता चुके हैं। हाँ